हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हम लोग का नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2022। ठीक है। आज तो बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन तैयार कर रहे होंगे, कुछ वादे कर रहे होंगे, कुछ ले रहे होंगे, प्रॉमिस कर रहे होंगे कुछ। ठीक है ना। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक ही रेजोल्यूशन होना चाहिए, और वो क्या है कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, मुझे पढ़ना है, यही रेजोल्यूशन आपका होना चाहिए। इसके बाद फिलहाल कुछ नहीं। हालांकि आज सभी लोग जो रेजोल्यूशन तैयार कर रहे होंगे वो आज ही तक फॉलो होगा, कल से फॉलो नहीं होगा। जैसे पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना है, तो 8 घंटा 10 घंटा कुछ ऐसा आप लोग कर दोगे कि मुझे पढ़ना है। सही से अभी आप लोग 2 घंटा भी नहीं पढ़ते होंगे, तो हम लोग को जानकारी है, पता है 2 घंटा भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे ही कर देते हैं, नहीं पढ़ देते, लेकिन धीरे धीरे आदत लगानी पड़ती है। अभी आप लोग सब के सब लोग एक काम में व्यस्त हो गए। वो काम क्या है? तो सबको विश कर रहे होंगे, हैप्पी न्यू ईयर 2022 जो भी है। और उससे ज़्यादा तुम्हारा जो मतलब डिजायर होगा, अभी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, एक्सपेक्टेशन होगा कि मुझे रिप्लाई आएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि तुम रिप्लाई के चक्कर में भी ना मोबाइल लेके बैठे हो, और उसके बाद सबको मतलब मैसेज कर रहे हो, और मैसेज का रिप्लाई खोज रहे हो कि कब आएगा। फिर मतलब जैसे ही स्कूल खुलेंगे जाओगे, सब लोग का एक ही चर्चा होगा। यानी वहाँ भी आप 1 से 2 घंटा, या फिर पूरे जितना भी आपका क्लास चलता है उस दिन, यानी कि जब आपका स्कूल खुलेगा मंडे को, या फिर जब भी 5 तारीख 6 तारीख 3 तारीख, उस दिन पूरा दिन आपका इसी में बीत जाएगा। पूरा एक दिन आपका इसी में बीत जाएगा कि हम इसको मैसेज किए, ये रिप्लाई आया, ये बात किए, हम रात में जागे थे, ये किए वो किए। और पता नहीं आज का 1 जनवरी जो है ऐसे ही बीत जाएगा आपका मैसेज करने में और रिप्लाई देखने में, रिप्लाई करने में, जो भी है। ठीक है, खैर ये तो ठीक है कि आप कर रहे हो, विश कर रहे हो, अच्छी बात है। रेजोल्यूशन तैयार कर रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का जो लत है वो लग नहीं रहा है। किसी को नहीं लगता है, हम लोग के भी अपने टाइम में नहीं लगता था, लेकिन ये लत लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मतलब बैड हैबिट हैं, वो बैड से हैबिट को आप लोग देखो तो उसको पकड़ना नहीं पड़ता, खुद ब खुद लग जाता है। ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले कि आप लोग तो मोबाइल लेके बैठे हो। सर मोबाइल लेके नहीं बैठेंगे तो आपका लेक्चर, आपका जो ये फालतू का बकवास है, कैसे सुनेंगे? ठीक है, जैसा भी बकवास है, लेक्चर है, स्पीच है। देखिए, मोबाइल लेके बैठे हो तो इसका सबसे पहला रेजुलेशन आपका यही होना चाहिए कि मोबाइल आपको कितना देर चलाना है और कब चलाना है, उसमें क्या देखना है, नहीं देखना है। अगर कुछ ऐसा रेजुलेशन तैयार कर रहे हो तो सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में आपको रूटीन एक बनाना चाहिए। रूटीन ऐसे तो रूटीन फॉलो होता नहीं है, क्योंकि रूटीन फॉलो किए उस टाइम पे कुछ काम पड़ जाता है तो हो नहीं पाता है। तो रूटीन में होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है। सर 8 से 10 घंटा आप तो बहुत बोल दिए सर, इतना कुछ थोड़ी ना होगा। मुश्किल से हम लोग पढ़ते हैं तो 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा भी आप लोग नहीं पढ़ते हो। अगर आप लोग अपना पूरा काम कर लेते हो, स्कूल का SW वगैरह जो भी ये बना लेते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आप मिनिमम शुरू कीजिए 30 मिनट से। ठीक है, अब 30 मिनट मान लीजिए, 30 मिनट हमको पढ़ना है, जिसमें आपका मोबाइल वगैरह सब कुछ क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, मतलब मोबाइल ही मेन होता है जिसको आप बंद रखोगे। 30 मिनट के बाद ऐसे मतलब 7 से 8 दिन 10 दिन ऐसे करो। 10 दिन के बाद आप ऐसा करो कि 30 मिनट से आप 40 मिनट या फिर 50 मिनट का तैयार कर लो। यानी महीना पूरा होते होते सर फिर से 10 दिन बाद, यानी कि 20 दिन हो गया। उस दिन क्या करना है कि 20 दिन बाद आपको कितना, तो लगभग 1 घंटा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी 4 से 5 घंटा पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, 4-5 घंटा भी पढ़ रहे होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एग्जाम वगैरह अभी जो आपका 10th में जो आने वाला है एग्जाम, यानी मार्च या अप्रैल में, या फिर लगभग मार्च में ही हो जाएगा एग्जाम। 2 साल से तो एग्जाम कैंसिल हो रहा है कोरोना के कारण, या फिर ऑनलाइन वगैरह इस बार लिया गया है। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 10th का, उसमें देखा जा रहा है कि उसमें तो एग्जाम इस बार कन्फर्म होने वाला है। ठीक है, इस बार कोई कैंसिल वगैरह नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ तो एग्जाम तो होगा ही, ऑनलाइन लिया जाएगा। तो आपको तैयारी करना है। तो अगर आप 10th में हो, फिलहाल हम तो अभी 10th ही तक पढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेशन से देखा जाएगा 11th 12th। तो अगर आप 10th में हो, एग्जाम देने वाले हो, या फिर 9th में हो, ठीक है ना, तो 9th और 10th, ठीक है, 9th और 10th
हालांकि ये तो सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं, 8, 9, 10, 6, 7 जो भी है, यानी पढ़ना जरूरी है, लेकिन छोटे बच्चों को भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ो। छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको बिना बोले हुए भी 8-10 घंटा वो पढ़ लिया करते हैं। खैर, तो रूटीन में आपका होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, यानी कि शुरू से 1 सप्ताह, यानी कि शुरू में हम लोग शुरू किए हैं तो शुरू से मतलब लग रहा है कि 30 मिनट 40 मिनट पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग 1 घंटा कर लिए, 2 घंटा कर लिए, ऐसे ही करते करते अगर आप 4 घंटा या फिर 5 घंटा तक, यानी 4 आवर to 5 आवर तक आप पहुंच जाते हैं तो आपका ये रूटीन बहुत अच्छा है, यानी कि रोज इतना देर आप पढ़ पा रहे हो। अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हो या फिर 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, डरिएगा नहीं कि कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पढ़ाने वाले नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आज जो रेजोल्यूशन आप तैयार कर रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सुबह में उठेंगे, यानी सुबह में उठेंगे सर, आज तो उठे नहीं होंगे, मतलब क्या कहते हैं, सोए ही नहीं होंगे आज। अगर आज की बात किया जाए तो आज तो आप सोए ही नहीं होंगे, ठीक है ना, आज आप सोए ही नहीं होंगे, रात भर तो मोबाइल लेकर मतलब कम्बल के अंदर रजाई के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा। तो मेरा रेजुलेशन देखा जाए तो जैसे अभी बोले ना कि आप लोग का रेजुलेशन में होना चाहिए फर्स्ट लाइन क्या, मुझे पढ़ना है। और अगर हम अपना देखें तो हम तो आप बोलेंगे कि मुझे बैठ कर पढ़ना है, ठीक है ना, बैठ कर बोले तो हम लोग का आदत क्या हो जाता है, मेरा भी है कि अभी ठंड का दिन है ना तो बैठ कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कम्बल रजाई ओढ़ लिए पूरा ओढ़ना उड़ना जो भी है, और उसके बाद पता चलता है कि 1 घंटा के अंदर पढ़ रहे हैं कि पढ़ गए कोई अता पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हम लोग को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर हम लोग को ना मतलब रुकावट डालनी पड़ेगी, ठीक है। वो बच्चे जो मतलब अभी देख रहे हैं कि 2 से 3 साल जो भी मतलब 2 साल से जो कोरोना है उसमें काफ़ी बच्चे वीक हो गए हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए, ऑनलाइन के नाम पर तो ऑनलाइन कुछ पढ़े भी नहीं है, स्कूल वगैरह में क्या किया जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल चालू करके लॉगिन करके छोड़ दिए, दूसरा मोबाइल से अपने लगे हुए हैं जो भी गेम वगैरह है उसमें। तो ये सारे चीज़ों को बंद करना होगा, मुझे पढ़ना है और कितना देर पढ़ना है और मोबाइल चलाना है, 3 रेजोल्यूशन है आपका कि मुझे पढ़ना है, सेकेंड में कितना देर पढ़ना है, और थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में है कि मोबाइल जो आपका यूज कर रहे हो वो कितना देर चलाना है, यानी कि आप मैक्सिमम 1 घंटा चला सकते हो, ठीक है ना। इस 1 घंटा में चलिए आप 1 घंटा से आपका कुछ छोड़े जाना नहीं है, मान लेते हैं कि 2 घंटा, हालांकि 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, 2 घंटा, इस 2 घंटा में आप क्या कर रहे हो, कौन सा वीडियो देख रहे हो, क्या वो आपके काम का है या नहीं है, आप कोई स्टडी मटेरियल देख रहे हो, ठीक है, या फिर किसी से चैट वगैरह व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा पता नहीं आप लोग क्या क्या कर रहे हो, ये सारे चीज़ों को आपको बैन करना होगा। ये जो आप व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा जो कर रहे हो, ठीक है, इसमें टाइम देंगे, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देंगे, आप अभी उस क्लास में नहीं पहुंचे हो कि जिस क्लास में, क्लास करने का मतलब स्टैंडर्ड हो गया कि जहाँ पे आप इंस्टा फेसबुक और जो भी है मतलब फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह का यूज करें, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए, उस टाइम लिमिट में ही आपको उसका यूज करना है। आप मैक्सिमम मोबाइल चलाने का यूज कीजिए पढ़ाई के लिए, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर नहीं है अभी, तो क्या करेंगे, तो उसको मोबाइल से हम लोग देख लेंगे। अभी मोबाइल पे टोटल चीज़ उपलब्ध है, जहाँ से जो क्लास पढ़ना है, जो मटेरियल चाहिए, जैसे पढ़ना है, जिस टाइप के टीचर चाहिए, वो सारे आपके मोबाइल पे उपलब्ध है, लेकिन उधर तो आपका सर्च जाता ही नहीं है। यूट्यूब पे आप जैसे ही जाते हो, ठीक है ना, यूट्यूब पे आप जैसे ही जाते हो तो आपका उधर सर्च जाता ही नहीं है कि हाँ मतलब कुछ फिजिक्स वगैरह देखे, कुछ केमिस्ट्री देखे, कुछ मैथ्स देखे, या फिर कुछ जीएस जीके व्हाटएवर जो भी है स्टडी के तरफ, पढ़ाई के तरफ जो भी है उधर तो आपका सर्च जाता ही नहीं है। आपका सर्च पता नहीं क्या क्या पे जाता है, क्या सर्च करते हो गूगल पे, क्या सर्च करते हो यूट्यूब पे, क्या देखते हो, और मतलब हमेशा देखा जाता है कि आप लोग व्यस्त रहते हो, ठीक है ना। इतना व्यस्त तो मतलब कोई भी नहीं रहता है। जो लोग मोबाइल बनाकर हम लोग को लत लगा दिए हैं, जो लोग गेम बनाकर हम लोग को लत लगा दिए हैं गेम खेलने के लिए या फिर मोबाइल चलाने के लिए, या फिर जो भी ऐप वगैरह का आप यूज कर रहे हो उसमें फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप जो भी है, वो लोग खुद उतना देर यूज नहीं करते हैं जितना देर कि आप चलाते हो, हम लोग चलाते हैं, ठीक है ना। मेरे मोबाइल में तो ना फेसबुक है ना इंस्टा है, पता नहीं ये सब चलता भी कैसे हमको नहीं जानकारी है, ठीक है ना। व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में है, तो
ज़्यादा हम लोग का ज़्यादा हम आप लोग का माथा नहीं पकाएंगे। इतना ही कहेंगे कि आज 1 जनवरी है तो आप कुछ रेजोल्यूशन तैयार कर रहे हो, तो रेजोल्यूशन में आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो कि मेरे काम का चीज़ है कि नहीं। आगे चलकर ये हमको क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट पहुंचाएगा या फिर लॉस में ले जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट होगा या फिर उससे लॉस होगा। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपका पढ़ना जरूरी है। कितना देर पढ़ोगे, मोबाइल चला रहे हो, कितना देर मतलब मोबाइल का यूज कर रहे हो। बाकी सोना उठना बैठना जो भी है ये सब तो चलता रहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, पता चलता है कि आज ही नहीं 4 बजे उठे। ठीक है, अगर 1 जनवरी की बात कर दिया जाए तो पता चलेगा कि आज तो सोए नहीं थे, लेकिन अगर नेक्स्ट डे बात करते हैं 2 जनवरी का, तो आज रेजोल्यूशन आप बनाए कि मुझे 4 बजे रोज उठना है, कुछ वॉक वगैरह करना है, एक्सरसाइज करना है, पढ़ने के लिए बैठना है। लेकिन पता चलेगा कि उसी दिन, जिस दिन रेजोल्यूशन बनाए उसी के अगला दिन आपका रेजोल्यूशन फेल हो गया। आप 4 बजे नहीं उठे हो, 8 बजे उठे हो, 9 बजे उठे हो, और स्कूल नहीं है तो फिर पता नहीं 10 बजे उठे हो कि 12 बजे उठे हो। ठीक है, ऐसा होता है। खास करके आजकल स्टूडेंट जो है ना, रात भर मोबाइल में पता नहीं कहाँ मतलब मैसेज करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लाई का जवाब खोजते हैं। मतलब उसका मोबाइल मतलब उसका मैसेज आया तो उसका रिप्लाई करेंगे, फिर उसका जवाब खोजेंगे, पता नहीं मतलब क्या क्या रात भर, रात के 1:30 बजे 2 बजे सुबह तक देखा जाता है कि वो सब क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए, किससे लगे हुए, इतना व्यस्त तो पता नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इतना व्यस्त नहीं रहते हैं जितना आजकल के बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, आज जो भी बातें हुआ आप लोग क्या करोगे, कल जाकर क्लास में उसको शेयर करोगे। सभी बच्चे एक दूसरे से शेयर करेंगे, अरे हम इससे ऐसे बात किए, उससे वैसे बात किए, ये हुआ वो हुआ। वो मतलब दूसरे कैटेगरी का बात होता है। ठीक है ना, उसमें आप लोग काफ़ी व्यस्त रहते हो और काफ़ी आप लोग को आनंद आता है, पता नहीं कौन सा सुख मिलता है उसमें। होता है स्टूडेंट लाइफ में, ये सब होता है। हमारे भी सर बताए थे कि टीन के एज में, ठीक है ना, देखिए टीन के एज में कहने का मतलब क्या हुआ सर, 2 मिनट आप लोग का हम और लेंगे इधर, और उसमें आप समझ लीजिए। लेक्चर हालांकि बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को। देखिए टीन का एज यानी कि देखिए टीन शुरू कब से होता है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है ना, ये जो टीन का एज है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस एज में ही बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं, ज़्यादा फालतू के काम करते हैं। अगर इस एज में माइंड इतना शार्प होता है, इतना तेज होता है, इतना ज़्यादा मतलब कि वो मतलब किसी भी काम को मतलब करने के लिए जिज्ञासु होता है कि किसी भी काम को कर देगा। लेकिन ये बच्चे इसी एज को क्या करते हैं, इस टीन वाले एज को 13, 14, 15, 16, 17, इस एज को लोग क्या करते हैं कि बर्बाद कर दे रहे हो किसमें, फालतू के कामों में, जिससे उनको थोड़ा सा भी फायदा नहीं है, हालांकि नुकसान बहुत है, नुकसान बहुत है। आप लोग को बस यही कहना है कि एज जो आपका एज है, अभी आप लोग मान लेते हैं कि 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, मुझे लगता है कि आप इसी में हो। ठीक है, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा। ठीक है ना, आप 20 या 21 में भी है, इस एज को आप बचा लीजिए, इसको आप सही काम में लगा दीजिए, कर्तव्य। ठीक है ना, देखिए अभी आपका कर्तव्य क्या होगा, अभी आपका कर्तव्य बनाए होंगे कि 12 बज के, ठीक है ना, अभी आपका कर्तव्य क्या बना हुआ होगा कि 12 बज के जैसे ही 1 मिनट हुआ होगा, या फिर कोई तो 12 बजे क्या किया होगा, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर अब भेजा होगा, उधर से रिप्लाई का भी चिंता कर रहा होगा। ठीक है ना, रिप्लाई का चिंता, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अरे तुमको सबसे लास्ट में मैसेज आएगा, हैप्पी न्यू ईयर का रिप्लाई आएगा। ठीक है ना, और बोला क्या जाएगा कि सबसे पहले तो हम तुम्ही को किए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप जो मैसेज किए हो सबसे पहले उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, उसी वक्त भी आ सकता है या फिर बाद में आएगा, जब भी आए आपको रिप्लाई में यही कहा जाएगा हम सबसे पहले तुम्ही को विश किए हैं। सबसे पहले उन्होंने विश कर तो दिया, ऐसे कि जैसे लग रहा है कि अब कल हम कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसे विश कर दिए। ठीक है, तो खैर ये सब तो चलता रहेगा, विश करना है करेंगे, इस पे ज़्यादा समय, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नया साल है, हम लोग का नया साल अभी शुरू नहीं हुआ है। हम लोग का नया साल हुआ ना होली के टाइम में, सरस्वती पूजा जो आने वाला है ना, उसी टाइम में हम लोग का नया साल शुरू होता है। ठीक है ना, हम लोग का नया साल, हम लोग का जो हिंदी महीना होता है वो चलता है चैत से, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन। ठीक है, यानी चैत से हम लोग का शुरू होता है, चैत बैसाख करके। ये जो इंग्लिश महीना है
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी ये सब इंग्लिश महीना है, ठीक है ना। सब 1 जनवरी, 2 जनवरी ये सब नया साल मतलब शुरू तो हो गया नया साल, लेकिन हम लोग के लिए जो नया साल है वो शुरू होता है, हम लोग का जो महीना चलता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो चैत से। यानी चैत बैसाख, कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा हिंदी महीना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, ठीक है। तो खैर ये सब तो बातें होती रहेंगी, क्लास भी आज नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है आपको, ठीक है ना। आज जितना भी मैसेज जो भी कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर या फिर जो भी, ठीक है ना, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिए कि इसकी मतलब जो अभी चल रहा है इसकी चर्चा फिर कल जाकर परसों यानी क्लास में नहीं होना चाहिए कि अरे हम ऐसे किए, वैसे रिप्लाई आया, ये आया, वो आया, हम तो ऐसे किए, मेरे पास हम तो इतना सारे को मैसेज किए, मेरे ना व्हाट्सएप ग्रुप में 100 को, मतलब मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, सबको मैसेज किए, यानी 100 को, 1 मिनट आप लगा रहे हो कुछ चैट करने में, तो 100 में 100 मिनट लगा दिया आप, कितना समय बर्बाद कर रहे हो। और रेजोल्यूशन में क्या बनाए हो कि समय बर्बाद नहीं करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, पढ़कर कुछ करेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कुछ अच्छा ही करोगे, समय बर्बाद करोगे तो ये समय आपको बर्बाद करेगा। लेक्चर तो खैर लंबा नहीं करेंगे, पूरा लेक्चर भी आप लोग सुन लो तो बहुत है, नहीं तो अब तक लोग तुम लोग तो वीडियो वगैरह छोड़कर भाग गए होगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास हम लोग शुरू करेंगे आज शाम में क्लास होगी, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो फिर कल तक अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोगों को सेम चीज़। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फैंस एंड फ्रेंड्स एंड जो भी हमारे लिसनर हैं, जो भी सुन रहे हैं, सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।